याद कीजिए, जिसने हमको भी सृष्टि करते हैं उस परमात्मा की कृपा से, हमसे होने वाला नहीं है। मैं तुम्हारा कोई सहायता नहीं कर सकता हूं। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, जीवन का उद्धार चाहते हो, तो जहां से तुम भाग करके नहीं, तुम स्वयं भगवान के शरण में चले जाओ। भगवान के शरण में, यानी तुम प्रभु के शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। दुर्वासा जी वहां से भाग करके वैकुंठ भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं, चरणों पर गिर गए, प्रभु त्राहिमाम रक्षा कीजिए। भगवान कहते हैं दुर्वासा जी, मैं वैकुंठ में भी निवास नहीं करता और मैं लक्ष्मी के पास में भी नहीं रहता। मैं भक्तों के बस में रहता हूं और भक्त मेरे बस में रहता है। क्या कीजिए, भगवान कहते हैं मैं भक्तों के बस में और भक्त मेरे बस में, मैं तुम्हारा रक्षा नहीं कर सकता। कहा प्रभु आप भी किसी के बस में? कहा मैं भक्तों के हाथ में बिका हुआ हूं। विचार कर लीजिए, मैं भक्तों के हाथ में बिकता हूं। दुर्वासा जी पूछते कैसे भक्त के हाथ में? कहा मैं राजा अम्बरीश जैसे भक्त के हाथ में बिका हुआ हूं। अगर तुम्हें अपना कल्याण चाहते हो तो तुम्हें राजा अम्बरीश के शरण में जाना पड़ेगा। देखिए भक्तों की कितनी महिमा को, गरिमा को भगवान बढ़ाते हैं। भक्तों की गरिमा को किस तरह भगवान बढ़ाते हैं। कहा मैं भक्त के बस में हूं। और वहां से दुर्वासा जी पुनः भागते हैं, फिर भाग करके जाते हैं। तब तक में 1 वर्ष हो गए। 1 वर्ष, 1 वर्ष दुर्वासा जी सुदर्शन चक्र के डर से भाग रहे थे। और 1 वर्षों तक जहां राजा अम्बरीश खड़े हुए थे दुर्वासा जी के सत्कार में, वहीं से खड़े होकर 1 वर्षों तक वो प्रभु से प्रार्थना करते ही रह गए कि हे प्रभु मेरे कारण दुर्वासा जी को कोई दंड नहीं दीजिएगा। दुर्वासा जी आते हैं, देखा नहीं कि यहाँ कौन है नहीं है, त्राहिमाम करके आए और राजा अम्बरीश के चरणों में गिर गए, चरण पकड़ लिए। विचार कीजिए, मत कर कोई अभिमान ये मूर्ख, छाण वृथा अभिमान। अभिमान को छोड़ो। धवल धाम धन गजरथ सेना, नारी चंद्र समान, सबको तज कर चला मुसाफिर, डेर की ओर श्मशान। याद करिए, सबको छोड़कर एक दिन चले जाते हैं लोग। मत कर कोई अभिमान ये मूर्ख, छाण वृथा। अभिमान मत कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बड़ा सुंदर कहा, या देही का गर्व न कीजिए, सियार काग विद खाइए। कौन कौन खाएंगे? सियार, कौवा और गिधा करेंगे। विचार कर लीजिए। या देही का गर्व न कीजिए, सियार काग विद खाइए। 3 नाम तम विष्टाकृमि होए। 3 नाम से विष्टाकृमि बनेंगे। 3 नाम तन विष्टाकृमि होए, ना तरखा कुड़े हैं, जातिन मन पंछी उड़ जाइए। ये शरीर का गर्व मत कीजिए। दुर्वासा जी जब चरणों पर गिर गए और पीछे से सुदर्शन चक्र आकर के एकदम, जैसे सुदर्शन चक्र को देखा, राजा अम्बरीश प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अगर मैं इस संसार में कुछ पुण्य किया हूं तो मैं उस पुण्य के बल से आपका प्रार्थना करता हूं कि आप दुर्वासा जी को दंड नहीं दें। देखिए, दंड नहीं, विचार कर लीजिए। उनके निवेदन को सुनकर, उनकी प्रार्थना को सुनकर
उनके विचार को सुनकर तब सुदर्शन चक्र जो है वो शांत हो गया। शांत जब होते हैं, दुर्वासा जी चरण छोड़ नहीं रहे थे। बहुत कहने पर, राजा अम्बरीश के कहने पर चरण छोड़ते हैं। जैसे राजा अम्बरीश के चरण को छोड़कर दुर्वासा जी खड़े होते हैं, राजा अम्बरीश दुर्वासा जी के चरण को पकड़ लेंगे। प्रभु क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया। आपका भोजन बना हुआ है महाराज, अब आप चल करके भंडारा स्वीकार कीजिए, याद कर लीजिए। तब दुर्वासा जी जाकर के पुनः भोजन किए, तृप्ति हुई। तृप्त होने के बाद पुनः दक्षिणा लेकर के वो आकाश मार्ग से चले गए। कहने का भाव था कि मिलत एक दारुण दुख देही। जिस समय दुर्वासा जी आए थे उस समय राजा अम्बरीश को कितना हर्ष, कितना खुशहाली हुआ और निमंत्रण दिए, महाराज भंडारा करके जाइए। लेकिन जिस समय में श्राप दे करके तृतीया को पैदा किया होगा, उस समय कैसा लगता होगा उसको, विचार कर लीजिए। मिलत एक दारुण दुख देही और बिछुड़त एक प्राण हरि देगी। कहते एक मिलने से दुख देते हैं और एक बिछुड़ने से देते हैं। उदाहरण क्या दिए गोस्वामी जी, उपजही एक संग जगमाही। क्या कीजिए, कहते हैं उपजही एक संग जगमाही, जलज जोक जिमी गुण बिलगाही। विचार कर लीजिए, जिस तरह समुद्र में पानी में जलज और जोक दोनों के समान लगता है, दोनों जौये से पैदा है ना। जो शब्द से शुरुआत हुई है, जो मने जलज और जो मने जो की यहाँ से देखने चाहिए, देखने जो। विचार कर लीजिए, जोंक पानी में होता है, उस जोंक का सृष्टि भगवान कृष्ण की मां यशोदा ने की थी। जब मां यशोदा नहाने जा रही थी ना, तो भगवान कृष्ण भी साथ हो गए। छोटे बालक बच्चे कितने हठी होते हैं, देखते हैं। कितने बच्चे को तो मैंने देखा कि माँ और पिताजी जब मोटरसाइकिल से चले जाते हैं तो बच्चा भी 2-3 किलोमीटर तक पीछे दौड़ता रहता है और रोड पर उगलाता रहता है। क्या किया जाए, देखे इस बच्चे को रोड पर, और कोई पकड़ता है तो गिरता है रोड पर। क्या कीजिए, तो भगवान कृष्ण भी उसमें से एक थे। तो भगवान कृष्ण जब माँ के साथ चले गए नहाने के लिए, तो भगवान कृष्ण को माँ डराती है, कहा बेटा इसमें मत घुसो, इसमें जोंक है। भगवान कृष्ण कहते हैं जोंक। अब देखिए छोटा बच्चा और माँ से कहते हैं माँ जोंक, कहा। अब भगवान कृष्ण कहते हैं हे माँ, तुम आज हमको जो कहते हैं तो कितना बार अवतार लिए इस धरती पर। अब देखिए माँ अपनी रूप को माँ यशोदा से वर्णन करते, हे माँ मीन रूप हम ही अवतरणो। विचार कर लीजिए, कहते हैं मछली के रूप में हम जब आए थे ना, मीन रूप हम ही अवतरणो, अगम दिगम जल रहिया, अब पैसी पताल भूमि हम कहलो, घुमरून देख लो तो ही आप तो देखिए नहीं किया कभी मत। जो का तुम कहती है जो होती है, अगम दिगम ये जल क्या है। अब यशोदा कोई थी, छोटा बच्चा ये क्या बोल रहा है, एक कहता अगम दिगम जल रही है। अब पैसी पताल पताल घुस करके हम पृथ्वी का सृजन किए, उस दिन भी हम चौक नहीं देखे। यशोदा चुप हो जाती है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कच्छप रूप हम ही अवतर लो। कछुआ का रूप हम धारण करके जब अपने पीठ पर इस पृथ्वी को धारण किए,
तब तो हम जोग नहीं देते। कच्छप रूप हम ही अवतरणो, पैस पताल हम रहिया, अब पीठ धाई भूमि का राखलो घुंघरू देखो तैया। अब माँ जसोदा चुप हो जाती है, क्या बोल रहा बच्चा। ब्राह रूप हम ही अवतरणो उत्तराखंड में रहिया, दुई दांत से भूमि पकड़ लो घुंघरू देखो तैया। का जिस दिन हम ब्राह भगवान का दर्शन करने जाते हैं ना, आप लोग जाते हैं ब्राह चक्कर, वहाँ कौन सा देवता है? ब्राह किसको कहते हैं? अरे ब्राह कहते हैं सुगर को। तो भगवान विष्णु जब सुगर के रूप में आए तो सब सुगर को ना भगवान विष्णु कहना चाहिए। लाइन पर पटक करके मार करके खा जाते हैं ना, कभी स्थान बना देते हैं उसको। विचार कर लीजिए, हम जीवन में एक दिन देखे थे सुअर को मारते हुए। हम स्टेशन पर आ रहे थे ट्रेन पकड़ने के लिए, और सुभाष चौक पर से हम पटरियों को पकड़ करके, कोई बताया कि समय हो गया है, ट्रेन कोई लिए थे, कहीं जाना था, साथ में बैग भी था, तो हम इस सब छोड़ करके पटरियों को पकड़ लिए। और जब सीधा फुलवड़िया हटिया के सामने आए फॉरेस्ट में, तो वहां देखे हम सुगर को मारते थे। सुगर को पकड़ा, गढ़ेल जो होता है सीधा रड वाला, मारा पेट में, इस पार से उस पार निकाल दिया सुगर। या कीजिए, पूरा इस पार से उस पार उसको खींचा, और तब क्या किया, चारों पैर को बांध दिया, और तब भी वो कौन करता था, चिचियाता था। और बड़ा नहीं था, छोटा बच्चा था, उसको डोरवा उठा लेता था, और उठा करके और पटरी जो लाइन होता है ना, उसी पर पटक देता था। इतना कष्ट, विचार कर, मरता ही नहीं मरा, उसको जिंदे बोरा में कस करके लेकर चल दिया। याद कीजिए, वहां भगवान कहते हैं ब्राह रूप हम ही अवतरणो उत्तराखंड में रहिया, दुई दांत से भूमि पकड़ लो घुंघरू देख लो। हम दो दांत से भूमि को पकड़े रखे, उसको उस दिन भी घुंघरू नहीं देखे, और तुम कहती झोंक होती है। राम रूप हम ही अवतरणो, परशुराम रूप हम ही अवतरणो। परशुराम के रूप में जब हम आए, हर्षा के बीच में रहते थे, छत्री मार निखत्री के लोग सब छत्री को मार करके समाप्त कर दिए। राम के रूप में हम अवतरे, कृष्ण के रूप में हम, फिर तुम घुंघरू का। तो उसी समय माँ यशोदा क्या करती है, मिट्टी को पकड़ करके अब बस रगड़ करके हाथ से और पानी में छोड़ देती है, वही जोक बन गई भैया। विचार कर लीजिए। तो कहते हैं उपजही एक संग जगमाही, जलज जोक जिमी गुण बिलवाही। दोनों तो एक के साथ जल में उत्पन्न होता है। जोक भी, अभी जोक मिलेगा कि नहीं? अभी नहीं मिलेगी, लेकिन पानी होते होते कहां से आ जाता हो? लोग कहते हैं कि जब हथियासुर नवराता है ना, और पानी जब खींचता है तो जोक तो सबको खींच करके लेकर चला जाता है। विचार कर लीजिए। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि बारिश में सर्प भी गिरता है। ये हंसने की बात नहीं है, बारिश में सर्प भी गिरता है। और आप देखेंगे, हम तो दूसरे सर्प को नहीं, लेकिन हरा सांप को देखे गिरते हुए। छप्पर पर गिरा, एक के बार में 10, 15, 20 गो, और गिर करके सब तरफ से भागने लगा। कहाँ रहता है? कभी विचार करते हैं हम लोग, परमात्मा के घर में कहाँ है, कोई ठिकाना नहीं। याद कीजिए, उस समय में जो
तो जब दोनों की उपज होती है तो कमल का जब फूल खिलता है कितना सुंदर लगता है देखने में। कमल फूल खिलता है तो कमल खिलता है दिन में, रात में बंद हो जाता है। कमल खिलता है रात में, दिने में बंद होता है। जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश। कमल रात में खिल जाता है, दिन में बंद हो जाती है। कमल के फूल का पराग लेने के लिए भौरा आता है। भौरा एक ऐसा जानवर कहिए या उनको कीड़े कहिए, ऐसा मजबूत कीड़ा होता है। उनकी दांत ऐसी मजबूत होती है कि सखवा सब लकड़ी से मजबूत सखवा को लोग मानते हैं। सबसे अधिक हिम्मत भी सखवे का है। ये सखवा नहीं, देसी सखवा नहीं, कोई नेपाली सखवा मिलता भी नहीं है भैया। और नेपाल में उसको जलाता है लकड़ी। याद कर लीजिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, नहर पर इतना गांठ सरकार का था, सब डिप्पू में रखा रखा सड़ गया। अगर जनता को बांट भी देता तो जनता मालूम मार हो जाती, लेकिन सब काट काट करके डिप्पू में रखा। शीशो सब वो मोटा 55 फुट का मोटा शीशो सब सड़ सड़ करके जो है गल के पच गया जमीन में। कोई देखने वाला नहीं, सरकार अंधा होता है। याद कर लीजिए क्या करते हैं हम लोग। जब कमल का फूल रात में खिलता है, दिन में बंद होने लगता है, तो सुबह के समय में जो भौरा आता है, लोग सोए रहते हैं, भौरा का फूल का पराग लेकर के चला जाता है। उस समय जो भौरा आता है, और जब कमल के फूल पर भौरा बैठता है और उसका पराग लेने लगता है, इतना मशगूल होता है उस पराग में। और कमल का फूल जब बंद हो जाता है, उस कोमल पंखुड़ियों को भौरा नहीं काट सकता। विचार कर लीजिए, कमल का पंखुड़िया कितना कोमल होता है, और उसमें भौरा मशगूल हो जाता है। वो सोचता कि हम कहाँ आ गए हैं। वो भौरा उनको काटता, काटे तो तुरंत काट कर निकल जाएंगे, लेकिन उसमें मशगूल हो जाता है। और जब दिन में कहीं हाथी घुस जाए सरोवर में, हाथी कमल के फूल को पकड़ कर और जब मुंह में धर देता है, तब तो भौरा जब मुंह में चले जाएंगे तब क्या हाल होगा भौरा का। कमल के फूल के साथ साथ भौरा का भी विचार कर लीजिए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बिछुरत एक प्राण मिलत एक दारू दुख देगी, और बिछुरत एक प्राण हरि लेगी। भौरा को जब कमल का फूल मिल जाता है और उसमें मशगूल हो जाते हैं, तो कमल फूल के पंखुड़ियों में भौरा अपने प्राण को गंवा देते हैं। उनको ज्ञान ही नहीं है कि हम कमल के पंखुड़ी में हैं। वो तो सोचता है कि हम तो उस स्वर्ग में हैं, और प्राण को गंवा देता है। हानि मिलने से मिलत एक दारू दुख देगी। मिल गया, कमल का फूल मिला भौरा को, प्राण का अंत हो गया। एक बिछुड़त प्राण हरि लेगी। और एक संत जो होते हैं, जब वो मिलकर बिछुड़ जाते हैं, तो उनको भी दुख होता है। विचार करना कैसे दुख होता है। थोड़ा सा उदाहरण देता हूं, आप लोग सुने होंगे। थोड़ा सा उदाहरण, एक मिलने से दुख, एक बिछुड़ने से दुख। राजा भर्तृहरि का नाम आप लोग सुने होंगे। राजा भर्तृहरि साधारण व्यक्ति नहीं। राजा भर्तृहरि की पत्नी जो थी पिंगला, बहुत सुंदरी थी। राजा भर्तृहरि ने एक दिन पिंगला की परीक्षा की। अपने नौकर के साथ राजा का जो
साथ में चलने वाला होता है। साथ में गए जंगल में, कहा देखो जी आज पिंगला की परीक्षा लेना। कहा कैसे परीक्षा लीजिएगा महाराज? राजा ने क्या किया, एक पोशाक में जानवरों को मारकर उसके ब्लड में कपड़े को लपेट दिया और वो कपड़े दे दिया, अपने मंत्री को दे दिया। कहा ले जाओ, ये कपड़ा तुम पिंगला को देना और पिंगला से कहना कि रानी, राजा साहब जो शिकार खेलने गए उनके ऊपर हिंसक प्राणी ने आक्रमण किया और राजा अपने शरीर को त्याग दिए। आज उनकी परीक्षा लेना चाहते हो तो कैसी है? राजा भर्तृहरि का कपड़ा लेकर के रानी पिंगला के पास आए मंत्री। पहले तो मंत्री खूब रोते थे, जिस तरह का भाव होना चाहिए उस तरह का भाव दिखलाते थे, जैसे ड्रामा खेलने वाला, नाटक खेलने वाला जब स्टेज पर आता है तो ठीक हूबहू उसी तरह का नकल करता है जैसा जिनका नकल उसको दिखलाना है। रानी पिंगला पूछती है क्या बात है? कहा राजा साहब को हिंसक प्राणी ने मार दिया। रानी कहती है ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मंत्री कहा नहीं महारानी, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं आपकी नमक आई हूं, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। रानी को विश्वास हो गई, बात बिल्कुल सच है, और रानी सुनते सुनते ही अपना प्राण को त्याग देती। विचार कर लीजिए कि फिलहाल का बात बताता हूँ। 1 महीना पूर्व की बात। एक कलानन बाबू नाम के व्यक्ति थे, उनका पत्नी की देहांत हो गई। बेचारे बड़े भद्र पुरुष थे, उस मोहल्ला के सब लोग उनकी बड़ाई करते थे। जो वहां गया था मैं, तो मुझे फोन किया कि बाबा हमारी पत्नी की देहांत हो गई है, आपको इसमें 3 दिन सत्संग करना है, नखबार श्राद्ध और सब सुनना। 3 दिन 2 दिन कम किया तो मैंने कहा ठीक है, नखबार में तो मैं भाग नहीं लेता हूँ कहीं जल्दी, लेकिन आपके यहाँ हम 5 बजे पहुँचेंगे, तब तक साथी लोग जाएंगे और मैं पीछे से आऊँगा। कहा ठीक है। तो हमारे साथ में जो नाल वादक थे वो भी था, मैं भी था और ये सुबोध जी भी थे साथ में, 3 आदमी का। तो ये लोग पहले पहुंचे, मैं पीछे से 5 बजे पहुंचा। सत्संग हो रहा था, हम भी गए वहां, सत्संग किए, रात्रि में भोजन कराए। सारे लोगों को, जितने नखवाल में निमंत्रणधारी लोग थे, सबको भंडारा खिलाए। वो कलानन बाबू खड़े होकर के हम लोगों को भी भोजन करा करके, हमारा बिस्तरा हटा करके अपने दरवाजे से एक बीघा हटा करके दूसरे आदमी के दरवाजे पर, कहा बाबा शांति से रहेंगे, इधर तो हो अल्लाह होगा, तो हम वही ठहरे हुए। ये लोग भी बगल में ठहरा हुआ था। तो रात्रि के जब 12 बजे सबको खिलाया पिलाया, तो दीने में वो कलान बाबू अपनी पोती से कह रहा था कि सुनो ना, तुम्हारी दादी कहती है, अरे आ वहाँ की करवा चला वो बोलते यहाँ का कष्ट है। देखिए दादी कहती है कि आप चले आइए। विचार कर लीजिए, रात में भोज खिला करके नखवाल का ठीक 12 बजा रात्रि, 12 बजे रात्रि में अपने बेटे से कहा है जी हमारे सर में दर्द हो रहा है। देखिए सर में दर्द हो रहा है। लाया गाँव वाले डॉक्टर को, एक सुई दिलवाया। कुछ देर के बाद कहता देखो इस सुई से हमारा दर्द ठीक नहीं हो रहा, चलो जल्दी करो बाहर से ले चलो। तुरंत 4 चक्का का व्यवस्था हुआ,
पंडित उतारी, गाड़ी पर बैठाया, आयुष्गंज आए डॉक्टर, दवाई भी नहीं दे सका, राम नाम सत्य हो गया। विचार कर लीजिए, विचार कर लीजिए उनको, राम नाम सत्य हो गए। ठीक 1 बजे रात्रि में मेरे पास वो घर आया, बाबा एक बात जाने? मैंने कहा देखो हमको नींद नहीं हो रहा, लगता कोई घटना हुआ है, मुझे अनुभव हो रहा है। कहा कल आनंद बाबू चले गए, मुझे तो भी अफसोस लग गया। देखिए हम लोगों को खिला पिला करके इतने तंदुरुस्त होकर के कहा बाबा संपूर्ण मोहल्ला के नर नारी जो भी छूट गए सबको बुला करके लाया और सबको कहा कि चलिए आज खा लीजिए, कल क्या होगा कौन जानता है। सबको खिलाया और खिला करके अपने भी खा करके अभी 1 बजे रात्रि में संसार संध्या हो गई। विचार कर लीजिए, सुबह जब हुआ तो मेरे पास आया व्यक्ति, लोगों ने कहा बाबा क्या किया जाए? मैंने कहा क्या करेंगे, जो होने वाला था हुआ, इतना ही प्रारंभ था दोनों का, तो अब इनका संस्कार करके ही हम यहाँ से जाएंगे कहीं। विचार करेंगे, इसी का नाम है भक्ति और प्रेम। प्रेम के बिना भक्ति अधूरा हो जाता है, भक्ति में प्रेम होना चाहिए। इसलिए कहते हैं उपजही एक संग जग माही, जलज जोक जीवी गुण बिलगाही। दोनों एक ही साथ बैठते हैं लेकिन दोनों का गुण अलग अलग है। जोक जब लगता है तब विचार कर लीजिए, दशहरा पूजा में लोग कहते हैं कमल के फूल चढ़ाने से कई गुना पुण्य अधिक मिलता है। विचार कर लीजिए, लेकिन वही जोक जब लग जाता है मनुष्य को तब कचिए से काटना शुरू कर देते हैं। याद कर लीजिए, जोक जब लगता है तो वो जोक खून को पीती है, लेकिन गाय की बछड़े जो होती है वो गाय के दूध को पीती है। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो गाय के बछड़े होते हैं, दूध पीने वाले, और जो भगवान के द्रोही होते हैं, दुष्ट होते हैं, वो उसी जोक की तरह होते हैं, केवल खून को चूसने वाले। इसलिए बंधो हम लोगों को भी जलज जोक जिमें गुण मिलगाही आनी दोनों से दूर रहना चाहिए। हम लोगों को भगवत भजन में रहना चाहिए। फिर कहते हैं सुधा सुरामय, साधु असाधु। सुधा कहते हैं अमृत को। अमृत कभी देखे हैं कि नहीं है? आप लोग प्रयाग गए हैं कोई नहीं? कुंभ मेला में कोई नहीं गए हैं? जाने वाले हैं? हम नहीं गए, ये जाने वाले। इसमें से कोई जाने वाले हैं कि नहीं? विचार तो है वो। विचार, हम तो परसों निकलने वाले हैं, देखते हैं अब क्या होता है, गुरु महाराज जाने। 6 तारीख को हम सीमांचल एक्सप्रेस पकड़ेंगे, चाहे जिस तरह से पकड़ना पड़े। हम तो पूरा हिम्मत में है कि पकड़ ही लेंगे। अब गुरु महाराज जाने की बात उनकी होनी चाहिए। तो कभी विचार किए कि कुंभ का मेला में इतना आदमी लोग मर जाता है फिर भी लोग दौड़ते हैं उधर? कुंभ का मेला क्यों लगता है पता होगा ना आप लोगों को? कोई पता नहीं, विचार करिए, खाली मेरे जाएंगे। में तो बाबा पकड़ाया है 120 आदमी। आज भी कुछ आदमी मरा है। हाँ, में जो है गुंडा आज दिखला रहा था कि जब जब कुंभ का मेला लगता है और जब जब लगा है तब तक कुछ न कुछ उसमें व्यक्ति का मौत हुआ है। उज्जैन में लगा वहां भी मनुष्य मरा, नासिक में लगा वहां भी, हरिद्वार में लगता वहां भी, और इलाहाबाद में तो नाम ही कर दिए। इनकी बातें को छोड़ दीजिए, विचार कर लीजिए। अब आइए थोड़ा सा मैं सुनाता हूँ सुधा अमृत।
अमृत के बारे में सुन लीजिए। और ये भी मैं बता देता हूं कि ये कुंभ का मेला क्यों लगता है। अमृत समुद्र मंथन के समय में निकला था। संत महात्मा कहते हैं वो अमृत नहीं। कहा तब कहा अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास, दरिया अमृत नाम अनंत, जो कोई पिए अमर भय संत। कहते हैं अमृत तो संतों के पास में, दूसरा जगह नहीं है। तो ये अमृत क्या है? एक समय में दुर्वासा जी घूमने के लिए जा रहे थे और उसी समय में इंद्र ऐरावत पर चला आ रहा था चल करके। दुर्वासा जी क्या किए, कभी कभी प्रेम के बस में लोग देखते हैं ना, कम कीमत का भी वस्तु धनवान आदमी को दे देते हैं। नहीं देखते हैं जिनका दामाद इंजीनियर हो जाए और उनकी सास ये 20-25 रुपया वाला चेन देंगे तो लेगा कि नहीं? लेते याद कर लीजिए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना तो चाहिए। क्यों? कि अगर उनकी सास के पास पैसा नहीं हो तब वो 5000 का चेन कहां से लेंगे? इसलिए उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तभी ले लीजिए, एक रोज पहन करके आप और किसी को दे दीजिए, तब न मर्यादा। दुर्वासा जी क्या किए, इंद्र को एक फूल की माला प्रदान की देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र ने उस माला का तिरस्कार कर दिया। फूल का माला यहाँ लाखों लाखों रुपये की माला, सोना का चेन हम पहन ही नहीं सकते हैं, ये फूल का माला। वो माला उठा करके क्या किए, हाथी के मस्तक पर धर दिए। हाथी क्या किया, माला को सूंड से लेकर के अपने पैर से उनको ढूंढ दिया। दुर्वासा जी देखा, आंख बबूला हो गए। धन का मत, मेरा दिया हुआ माला का अपमान, जाओ तुम एक दिन अपने पद से च्युत हो जाओगे, गिर जाओगे। श्राप दे दिया। ब्राह्मणों का श्राप कोई मिथ्या नहीं होता है। होती क्या है, समय आने पर देवराज इंद्र पद से च्युत हो गए, गिर गए। राक्षस लोग इनके पद पर बैठ गए, छीन दिया राज्य जी को। अब राक्षस लोग इतने बलवान हो गए कि देवता लोगों को सताने लगे। विचार कर लीजिए, देवता सब गए भगवान विष्णु के पास, त्राहिमाम रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, सुनो, अभी दुर्वासा जी के श्राप के कारण तुम लोग कमजोर हो गए हो, राक्षस सब बलवान हो गया है। ये काम करो। कहा कौन सा काम? कहा इस समय में तुम लोग राक्षस से मित्रता करो, दोस्ती लगाओ और समुद्र मंथन के लिए तैयार करो। समुद्र मंथन करो, उसमें से रत्न निकलेगा, आपस में बांट लेना, और उसमें जो अमृत निकलेगा वो है अमृत, हम तुम लोगों को पिला देंगे। देवता लोग मान गए, बातचीत होने लगी संधि का। तो राक्षस लोग तो ज्ञानहीन होते हैं ना, तुरंत मित्रता कर लिए। कहा ये काम कीजिए, समुद्र मंथन कीजिए, उसमें से जो रत्न निकलेगा हम लोग बांट लेंगे दोनों आपस में। राक्षस लोग मान लिए, ठीक है। और मान करके राक्षस लोग तैयार। कहा कैसे मथेंगे समुद्र को? तो कहा मंदराचल पहाड़ की मथानी, और कहा इस मथानी में रस्सी कौन चाहिए? तो कहा बासुकी नाग का रस्सी बना लो। तो बासुकी नाग के पास जब देवता लोग गए तो बासुकी नाग ने कहा नहीं नहीं, मेरा ये कोमल शरीर उस पहाड़ में कैसे घूमेगा?
लोभ में सब कोई फंस जाते हैं ना। देखे जो बोला फंसाओ ना सब, वो क्या करता है, तीर धनुष में जो है घुरघुरा घुसा देता है। अब बोगला आता है बेचारा, लोभ के कारण वैसे उसमें मुड़ी दिया, बस इधर से मुड़िए को पकड़ करके मछोड़ देता है। चूहा को फंसाने का काम करते हैं ना लोग। हमारे आश्रम में इतना चूहा हो गए इस बार, 1 साल से हम अपना सफाई कर जो आते हैं साथी, उनको कहते थे को मुश्किल मंगाइए ना, इससे मूस भाग जाएगा। वो लाते नहीं थे, हमको कभी फुर्सत नहीं मिलता था। संजोगवश एक दिन गए, एक आदमी को देखे मुश्किल, मैंने कहा है कि मुश्किल देना 2-4 दिन के लिए, काले जाइएगा बाबा, भेज दिएगा किसी को। हम भेज दिए उसे, प्रतिभाओं पूजा ले आए, गया लाया, मुश्किल लगाए तो रात में एक मुश्किल गया देखिए इतना बड़ा मूस फंस गया। देखिए हम 9 बजे रात में कहीं से आए, देखे मूस बेचारे तो फंसा हुआ है, कितना दूर खींच करके मुश्किल को लेकर चला गया वो मूस। जमीन जो बना हुआ है उस पर जो मूस पानी के पेशाब किया, पूरा घर को भिना दिया, गंदगी करता था मूस आके। देखा रात में आया, 9 बजे रात में देखा, मैंने सोचा कि भर रात में ठंडी में वो हर करके मर जाए। तुरंत मैंने कपड़ा चेंज किया, डंडा लिया हाथ में और मुश्किल को पकड़ा, आश्रम से 1 किलोमीटर ले गए उसको मकई के खेत की तरफ। वहां ले जाकर के खोल के मैंने कहा जाओ आजाद हो जाओ। याद कीजिए 1 हफ्ता के अंदर में 2 गो मूस मर गया उस मुश्किल में दबा करके। वो जो निकल करके भागना चाहता था, किसी का घेचे दबा दे, तो 1 गो को तो हम देखे मरे हुए, 1 गो के बारे में वो हमारा साथी कह रहे थे, 2 और पहले मर गया हुआ। मैंने कहा जाने दो, उसको जाना था। 8 गो मूस को निकाले उसमें से, रूम में से 8 गो चूहा। 8 गो चूहा एक रूम में रहे, वो तो तेल के बोतल को काट देता था, ये प्लास्टिक वाला बाल्टी को काट दिया। विचार कर लीजिए, किसी भी चीज को रखते थे उसको मिनट नहीं लगे, तुरंत 8 गो जब निकाल करके फेंके तब आश्रम शांत हुआ। फिर मुश्किल वाला मुश्किल लेकर चला गया। फिर एक दिन देखते इतना बड़ा चूहा दौड़ रहा है, मैंने कहा लगता वही चूहा गया, क्या पता नहीं। तब 150 रुपया में मुश्किलें खरीद करके मंगवाए। कहा जो जैसा करे उनके साथ वैसा करो, इनको मारना नहीं है, सबको निकाल करके दूर दिया ना। और मुश्किल लगा हुआ था, काहे को उठाएंगे। एक दिन छुछुंदरे फंस गया उसमें, विचार कर लीजिए। तो क्या करते हैं बंधुओं, हम लोगों का भी जीवन उसी तरह ये मुश्किल रूपी जीवन में ये जीवात्मा रूपी चूहा घुसा हुआ है, उसी को पहचानो, जीवन कल्याण होगा। तो कहते हैं साधु के संग करने से क्या लाभ मिलेगा बंधु। तो उस समय में आपस में समुद्र मंथन करने के लिए वासुकी नाग से भी देवता लोगों ने कहा जब अमृत निकलेंगे तो आपको भी उसमें हिस्सा होगा। तो अमृत के लोभ से वासुकी भी बन गया, उस रस्सी बन गया उस मंदराचल पहाड़ का। तो जब रस्सी बन गया तो भगवान विष्णु ने देवता लोगों से कहा देखो जी तुम लोग मुंह के तरफ से रहना और राक्षस सबको पूंछ के तरफ से देना। तो जब देवता सब कहते हम लोग मुंह के तरफ से रहेंगे तो राक्षस लोग झगड़ गए, नहीं मुंह के तरफ से हम लोग रहेंगे, हम लोग अपवित्र भाग को नहीं पकड़ेंगे, यानी पूंछ को अपवित्र मान लिया। तो वासुकी नाग के मुंह के तरफ राक्षस लोग हो गए और पूंछ के तरफ देवता सब। और जब समुद्र मथने लगे और उस जो पहाड़ में शरीर घिसाता था वासुकी का
और उनके मुंह से जब निकलता था फुफकार तो कितना राक्षस उसी में सोहा हो जाते थे। विचार कर लीजिए, सोहा हो जाते थे। समुद्र मंथन करते 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 जब 14 प्रकार का रथ निकला, 20 निकला तो सब भागने लगे, तो 20 को भगवान शंकर ने किया। और जब इधर समान निकला ऐरावत, एक पहले उच्च सर्वा घोड़ा निकला तो राक्षस लोगों ने कहा हम लोग लेंगे। ऐरावत निकला, जब राक्षस सब घोड़ा ले लिया तो ऐरावत हाथी इंद्र को दिया गया। उसमें कमल का फूल निकला, पारिजात निकला, लक्ष्मी निकली, 14 प्रकार का रत्न, अंतिम में उसमें अमृत का कलश निकला। और अमृत का जब कलश निकला तो देवता लोग अपने तरफ लिए और राक्षस लोग तो बलवान थे ना, ये जब छीनना शुरू किए तो भागा लेकर के। इंद्र का पुत्र था जयंत, जयंत ने क्या किया, अमृत लेकर के भागा। उस अमृत को भागते भागते सबसे पहले उज्जैन में जाकर के रखा। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, क्षिप्रा नदी के तट पर रखा। जहां वो अमृत के घड़ा को रखा ना, वहां भी कुंभ का मेला लगता है। वही कुंभ को जो रखा घड़ा को, इसलिए कुंभ का मेला 1 नंबर में उज्जैन में, वहां एक नदी के तट पर। वहां जब राक्षस पहुंच गए उज्जैन, वहां से जब लेकर के भागा जयंत फिर उस घड़ा को, तो नासिक में जाकर के रखा। नासिक में रखा गोदावरी नदी के तट पर, वहां भी कुंभ का मेला लगता है। और वहां भी जब राक्षस पहुंच गए और वहां से जब लेकर के भागा तो लाकर के हरिद्वार में रखा गंगा जी के तट पर, तो हरिद्वार में भी कुंभ का मेला लगता है। और जब वहां भी राक्षस आ गए हरिद्वार में भी, तो वहां से जब लेकर के भागा तब ला करके रखा इलाहाबाद में। यहाँ 3 नदी का संगम है, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती, इसलिए त्रिवेणी संगम ये स्थान होता है कुंभ की मेला। इस बार तो महाकुंभ लगा है ना 12 साल के बाद, 12 साल 144 साल 144। विचार कर लीजिए, पहले सबका जाना चाहिए। अरे मरना तो एक दिन सेवे के लिए ना, कोई जानता है कब मरेंगे? अगर ट्रक से कुचल करके मर गए तब कौन जानेगा? और वहां कुंभ में मरेंगे तो अगर बेटा सब 25 लाख टका सरकार दे। याद कीजिए, नाम तो जो होगा होगा ही, और टकवा तो बेटवा का 25 लाख रुपये नाम से छिपा दीजिए। अरे लास्ट गंगा जी में चलने थे, की छिपे थे नाम ही नहीं दे टका। याद कर लीजिए, पहचान पत्र रहेंगे तो टका देना ही पड़ेगा। वैसा आदमी आधार कार्ड बस क्या देना पड़ेगा सरकार को, कहाँ जाएगा? आज दे कल दे, देना ही पड़ेगा बंधु। इसलिए ये 4 जगह मेला लगता है। इस मेले में ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि सबको जाना ही चाहिए। असली प्रयाग कहाँ है? असली प्रयाग है सुनी समुझगी जन, मुदित मन मज्जही अति अनुराग। अल्लाह ही 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। असली प्रयाग में भी हम लोग बैठे हुए हैं। ये साधु समाज रूपी प्रयाग, ये चलता फिरता हुआ प्रयाग, ये प्रयाग में हम लोग बैठे हुए हैं। तो इस प्रयाग में भाग लीजिए। हम लोगों का ही लोग कलु दोनों पढ़ेंगे। इसलिए बंधु, हम लोगों को भी कर्म करना चाहिए। जीवन का कल्याण सुखमय होगा। जब तक नहीं करेंगे जीवन का कल्याण और सुखमय होने वाला नहीं है। कर भला होगे भला, करके भलाई देख ले। कर बुरा होगे बुरा, करके बुराई देख ले। नहीं तो जिसने किया उसके घर में जाके देख, नहीं तो इतिहास के पन्ने में देखिए, इतिहास के पढ़ने में देखिए बुरा कर्म का बुरा नतीजा। नहीं मानो तो करके देखो, यानी बुरा कर्म कीजिएगा
तो बुरा फल भोगना ही पड़ेगा। अच्छा कर्म कीजिएगा, अच्छा फल मिलेगा, समय आने पर मिलेगा। समय आने पर सबको भोगना ही पड़ता है। समय 8 बज गया, 3 मिनट बाकी है। अब विशेष आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ। अब 1-2 भजन सुनेंगे, आरती होगी, फिर भंडारा होगा, फिर आप लोग घर जाएंगे। बड़े प्रेम से सद्गुरु